कैलोरीमेट्री दो नाम से, दो वर्ड से मिलके बनाए हैं। एक है कैलोरी और दूसरा है मीट्री। ठीक है, कैलोरी Yes, sir. मतलब तो है आपकी हीट, यस सर। और मेट्री मतलब मेजरमेंट। यस सर। तो हीट का मेजरमेंट जिससे करते हैं, जिस प्रोसेस से करते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? कैलोरीमेट्री। दिस इज ए प्रोसेस टू मेजर हीट। किस प्रोसेस से हीट को मेजर करेंगे कि कितना हीट ट्रांसफर हुआ है? सो दैट प्रोसेस इज नोन एज कैलोरीमेट्री। ठीक है, यस सर। सो इसको कहते हैं कैलोरीमेट्री। और जिस इंस्ट्रूमेंट से इसे मेजर करते हैं उसको कहते हैं कैलोरीमीटर। ठीक है, दिस इज द इंस्ट्रूमेंट टू मेजर हीट ट्रांसफर। ओके, अब हीट ट्रांसफर कैसे मेजर करेंगे हम कि कितना हीट ट्रांसफर हुआ है? उसके मेजरमेंट का तरीका क्या है? भाई देखो, यहाँ पे कोई ए सब्सटेंस है और यहाँ पे कोई बी सब्सटेंस है। ये मान लेते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, ये मान लेते हैं 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, और हम इसको दोनों को बंद कर देते हैं एक ऐसे एनवायरनमेंट में कि ये हीट जो देगा वो हीट कहीं और ट्रांसफर नहीं होगी, मतलब बाहर के सराउंडिंग्स में नहीं रहेगी। अगर इसको हम एक आइसोलेटेड सिस्टम में हम इसको रख देते हैं, ठीक है, यस सर। ये सिस्टम हमने कैसा बनाया? आइसोलेटेड सिस्टम बनाया। आइसोलेटेड सिस्टम मतलब देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट, देयर इज आइसोलेटेड सिस्टम, दैट मीन्स देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट, नो ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम सिस्टम टू एनवायरमेंट। सिस्टम टू एनवायरमेंट कोई हीट ट्रांसफर नहीं हो रही है, एंड वाइस वर्सा, एनवायरमेंट से भी कोई हीट यहाँ पे ट्रांसफर नहीं होती है। ठीक है, सो कैलोरीमीटर इज वन काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट by which we measure heat transfer from one body to another body, and that two bodies are kept inside a isolated system. ठीक है, अब देखो, जब हीट ट्रांसफर होगी तो दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, है ना? यस सर। दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, तो हम पता कर सकते हैं कि कितनी हीट ट्रांसफर हुई है। क्लियर है? क्योंकि जितनी हीट ये देगा, और इसकी हीट मान लेते हैं Q1 है और इसकी हीट मान लेते हैं Q2 है। ठीक है, अब इसके पास Q1 हीट है और इसके पास Q2 हीट है, तो जितनी इसके हीट में कमी आएगी उतनी ही इसके हीट में बढ़ोतरी होगी, है ना? यस सर। आफ्टर ट्रांसफरिंग अगर इसकी Q1 माइनस डेल्टा Q रह जाती है इसके पास हीट, और इसके पास हीट कितनी हो जाएगी? Q2 प्लस डेल्टा Q, है ना? क्योंकि टोटल हीट जो सिस्टम की होनी है वो टोटल हीट कितनी होनी है? Q1 प्लस Q2। भाई टोटल हीट जो होगी वो Q1 प्लस Q2 होगी, क्योंकि ये ना बाहर से दे रहा है ना बाहर से ले रहा है। तो जितना हीट ये यहाँ पे इसको ट्रांसफर करेगा उतना ही हीट इसका बढ़ेगा। तो सिंपल जो कैलोरीमीटर जो कंसेप्ट पे काम करता है वो इसी कंसेप्ट पे काम करता है कि एक सब्सटेंस हीट दे रहा है, दूसरा सब्सटेंस हीट ले रहा है, जितना हीट ट्रांसफर हो रहा है उस हीट को हम मेजर कर लेते हैं। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, तो उसको मेजर करते हैं। ये आगे पढ़ोगे आप, कैलोरीमीटर जो इंस्ट्रूमेंट है इसको आगे पढ़ोगे इसी चैप्टर के अंदर। ठीक है, यस सर। अभी हम इस पे बेस्ड एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल नंबर 11.3। 11.3 कहता है कि स्फीयर ऑफ 0.47 kg एल्यूमिनियम, एक एल्यूमिनियम का स्फीयर है, लेटेस्ट से उसका मास इसने दे रखा है, उसको M1 मान लिया हमने, उसका मास है 0.047 kg। क्लियर? अब कह रहा है कि इज प्लेस्ड फॉर सफिशिएंट टाइम इन ए वेसल कंटेनिंग बॉइलिंग वाटर। बॉइलिंग वाटर के अंदर हम उसको डाल देते हैं तो उसका टेम्परेचर, बॉइलिंग वाटर के अंदर टेम्परेचर कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड।
Yes, तो sir. जब उसको हम स्पेसिफिक टाइम के लिए डाल देंगे तो इसका भी टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। Yes, sir. तो T1 इज इक्वल टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका जो ये जो टेम्परेचर होगा इसका भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो हो जाएगा। जाएगा। ठीक Yes, है, sir. इनिशियल दैट इज इनिशियल टेम्परेचर ऑफ स्फीयर। इनिशियल टेम्परेचर ऑफ स्फीयर, स्फीयर का ये इनिशियल टेम्परेचर होगा। क्लियर है? It Yes, is sir. then immediately transferred to 0.14 kg copper calorimeter। अब ये तुरंत इसको ट्रांसफर कर देते हैं हम एक कॉपर के कैलोरीमीटर में, जिसका मास कितना है 0.14 kg कॉपर कैलोरीमीटर कंटेनिंग 0.25 kg वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। 20 Yes. डिग्री सेंटीग्रेड पे उसमें एक वाटर रखा हुआ है। ठीक है, Yes, yes, sir. द टेम्परेचर ऑफ वाटर राइजेस। अब उसका क्योंकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाली चीज उसमें डाल दोगे आप तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, Yes, है ना? sir. तो टेम्परेचर राइज हो जाता है 23। T2 इज इक्वल टू 23 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कितना राइज हुआ सिस्टम का टेम्परेचर 23 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना? कैलकुलेट Yes, द sir. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द एल्यूमिनियम। ये एल्यूमिनियम का कंटेनर था, वो सॉरी एल्यूमिनियम का वो था ये स्फीयर। तो अभी हमें पता Yes. करना है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एल्यूमिनियम की कितनी है। तो हमें कैलकुलेट करना है एस की वैल्यू, एस ऑफ एल्यूमिनियम, स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्यूमिनियम हमें फाइंड करना है। ठीक है, Yes, sir. अब यहाँ पे हम डेल्टा टी फाइंड करेंगे। सबसे पहले डेल्टा टी हो जाएगा T2 माइनस T1 दैट इज 100 माइनस 23, तो कितना आ गया 77 डिग्री सेंटीग्रेड। तो टेम्परेचर में डिफरेंस कितना आया 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे था वो स्टार्टिंग में, और अभी जो उसका टेम्परेचर है वो 23 है, तो टेम्परेचर डिफरेंस आया 77 डिग्री सेंटीग्रेड। Yes, yes, sir. ठीक है, अब देखो इसमें कंसेप्ट क्या है कि जितनी हीट ये ट्रांसफर कर रहा है एल्यूमिनियम का जो स्फीयर है, जितनी हीट ये ट्रांसफर कर रहा है वो सेम हीट वहां पे मिलेगी, क्योंकि कैलोरीमीटर क्या है, कैलोरीमीटर एक आइसोलेटेड सिस्टम है ना? Yes, sir. तो हम क्या करेंगे, द अमाउंट ऑफ हीट, द अमाउंट ऑफ हीट, लोस्ट अमाउंट ऑफ हीट निकाल लेंगे कि ये जो स्फीयर है वो कितना अमाउंट ऑफ हीट लोस्ट कर रहा है। अमाउंट ऑफ हीट लोस्ट बाय एल्यूमिनियम स्फीयर। ठीक है, इसने कितना हीट हमारा अपना लॉस किया है उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, एम एस डेल्टा टी। क्या पढ़ा हमने फॉर्मूला, एस इज इक्वल टू क्या पढ़ा था हमने, Sir. डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी, Delta. Yes, sir. ये पढ़ा था ना? Yes, sir. डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा, एस एम डेल्टा टी, Yes, sir. एस ऑफ ए एल एम डेल्टा टी। ठीक है, Yes, sir. तो यहाँ पे वैल्यू रख दो सबकी, एस तो हमें पता नहीं है ना, और Yes, एम sir. की वैल्यू है 0.047, डेल्टा टी है हमारा 77 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इतनी आ गई यहाँ पे, ये आ गई टोटल हीट जो ट्रांसफर करी किसने, एल्यूमिनियम के स्फीयर में। ठीक है, Yes, sir. अब वहां पे जो कैलोरीमीटर है, कैलोरीमीटर के अंदर रखा हुआ था पानी। ठीक है, सो Yes, sir. थोड़ी सी एनर्जी उसको मिलेगी। मास ऑफ वाटर कितना है, मास ऑफ वाटर है आपका 0.25 kg। इतने मास ऑफ वाटर में इसको डालते हैं। ठीक है, Yes, sir. तो ये M2 आ गया। अब मास ऑफ कैलोरीमीटर भी होगा, है उसने दिया है, मास ऑफ कैलोरीमीटर ये दिया है उसने 0.14 kg। ठीक है, ये M3 मान लेते हैं इसको। क्लियर? Yes, sir. अब कैलोरीमीटर का इनिशियल टेम्परेचर क्या था 20 डिग्री सेंटीग्रेड। Yes, sir. इनिशियल टेम्परेचर ऑफ कैलोरीमीटर, बुक रखी है ना तुम्हारे सामने, देख रहे हो ना? Yes, sir. इनिशियल टेम्परेचर ऑफ कैलोरीमीटर इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड और फाइनल टेम्परेचर कितना है 23। Yes, sir. फाइनल टेम्परेचर ऑफ
कैलोरीमीटर। तो यहां से आपने क्या निकाल लिया, सर चेंज इन 23 टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर निकाल लेंगे। सो डेल्टा टी यहाँ पे क्या आ गया, 3 डिग्री 3 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। यस तो सर। हीट ट्रांसफर निकाल लेंगे, यस सर। ठीक है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर, कॉपर का ये कैलोरीमीटर है। तो अब स्पेसिफिक हीट, अब हम टोटल जो है हीट ट्रांसफर निकाल लेंगे। इसमें कुछ हीट तो ट्रांसफर होगी वाटर को गर्म करने में, है ना, कुछ हीट ट्रांसफर होगी कैलोरीमीटर को गर्म करने में। क्लियर है? यस सर। तो द अमाउंट ऑफ हीट, द अमाउंट ऑफ हीट गेन्ड बाय, भाई एल्यूमिनियम उसके स्फेयर ने तो ट्रांसफर करी, और गेन कौन कौन करेगा, जो उसके अंदर पानी है और जो कैलोरीमीटर है, दोनों गेन करा दोनों ने। यस सर। तो बाय वाटर एंड कैलोरीमीटर, तो कितना होगा, एस ऑफ वाटर, है ना, यस यस सर। इंटू M2 इंटू डेल्टा टी प्लस एस ऑफ कॉपर, कॉपर का वो कैलोरीमीटर है, यस सर। इंटू M3 यस इंटू सर। डेल्टा टी, ठीक है। यस सर। तो एस ऑफ वाटर हमें पता है कितना होता है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, अभी अभी देखा हमने, यस सर। ठीक है। कितना है, 4.18 इंटू 10 टू द पावर 3, यस 4.18 इंटू 10 टू द पावर 3। M2 यस कितना है वाटर का, 0.25 kg, और डेल्टा टी है 3 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। प्लस यस सर। स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर लिख लो, कॉपर का स्पेसिफिक हीट है 0.386 इंटू 10 टू द पावर 3, 0.386 इंटू 10 टू द पावर 3, ठीक है। कॉपर का मास कितना है 0.14 kg, और टेम्परेचर राइज है 3 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने पे जो आंसर आ जाता है, आंसर आ जाएगा आपका जो भी कुछ आता है, ठीक है। 3 रख लेंगे यहाँ पे, 3 इंटू 10 टू द पावर 3 आ गया हमारा यहाँ पे कॉमन। तो क्या बचेगा, बचेगा 4.18 इंटू 0.25 प्लस 0.14 इंटू 0.386, ठीक है। अब ये Yes, क्या sir. है, ये अमाउंट ऑफ हीट गेन्ड है, तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगी, अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर बाय एल्यूमिनियम स्पेयर, इसके बराबर आएगी ये। भाई ये जो है डेल्टा क्यू की वैल्यू है ना, तो ये भी Yes, sir. डेल्टा क्यू की वैल्यू होगी। ये जितनी अमाउंट उसने ट्रांसफर करी है उतनी ही ये गेन करेगा, है ना। तो इसको Yes, उसके sir. बराबर रख देंगे, उसके बराबर रख देंगे, तो SAL इंटू 0.047 इंटू 77, तो यहाँ से SAL की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है। Yes, sir. SAL की वैल्यू अगर कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगी 0.911 किलो जूल kg इनवर्स। कैलकुलेशन तो कर लोगे ना, Yes, sir. K इनवर्स, ठीक है। तो ये आ जाएगा ऐसे ही। तो बेसिक कंसेप्ट है कि कितनी हीट ट्रांसफर हुई है, कितनी हीट गेन हुई है, दोनों को वैल्यू को इक्वल रख देंगे, क्योंकि हम कैलोरीमीटर में ऐसा मानते हैं कि उसमें कोई भी हीट का ट्रांसफर नहीं होता है सिस्टम और एनवायरनमेंट के बीच में, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको एज ए होमवर्क दे रहा हूं, और इन क्वेश्चंस को करने के बाद आपको मुझे कमेंट बॉक्स में इनके आंसर देने हैं, तो वहां पे मैं आपको बता सकता हूं कि आपने क्वेश्चन सही किए हैं या गलत किए हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपका आईआईटी में पूछा गया है, और ये है आपका थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। इनका सबका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताओ कि इनका आंसर क्या है, तो वहां से आंसर चेक किया जा सकता है। ये फिफ्थ क्वेश्चन। सिक्स क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट था, इसलिए मैंने आपके लिए सोल्व कर दिया है इसको, ठीक है। आई होप के सोल्व किया है जो मैंने, आपको समझ आ जाएगा। फिर भी अगर समझ नहीं आता तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें।
और आई होप के लेक्चर आपको पसंद आया होगा। लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें चैनल को ज़्यादा ज़्यादा, और बेल आइकन के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आराम से मिल सकें, जल्दी मिल सके। थैंक यू वेरी मच, देखते रहिए।